हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए ऑफिशियल जो आपका एक नोटिफिकेशन है वो आपका हो चुका है यहाँ पर जारी। यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है जिसके अंदर आपको अलग अलग पोस्ट दी गई है। सबसे पहले देख लीजिएगा कौन से आपका डिपार्टमेंट रहेगा या फिर कौन सा प्रोग्राम रहेगा और यहाँ पर आपको नेम ऑफ द पोस्ट आपको दी गई है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो आपकी वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी अलग अलग प्रोग्राम या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, और इसके अंदर आपकी जो पोस्ट रहेंगी फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, स्टेनोग्राफर की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, एएनएम की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आपकी और भी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहिएगा। और जो भी मेरे प्यारे साथी चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन साथियों को मैं बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और आपकी जो ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी वैकेंसियाँ होंगी वो सभी वैकेंसियों के बारे में आपको बिल्कुल से यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। सबसे पहले आपको RCH डिपार्टमेंट की तरफ से देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, ब्लॉक डाटा मैनेजर और फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में आपको SNCU की तरफ से स्टाफ नर्स की पोस्ट दी गई है। RMNCH की तरफ से आपको काउंसलर की पोस्ट है। NMHP जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर आपको साइकेट्रिक नर्स, GNM, लैब टेक्नीशियंस, इस प्रकार से आपकी अलग अलग पोस्ट है। आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि इसके अंदर आपको ANM की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेंगी, और इसके अलावा आपको यहाँ पर फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, स्टाफ नर्स, मेडिकल ऑफिसर, काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा, सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में यहाँ पर चर्चा करूँगा। इसके अंदर देख लीजिएगा, सबसे पहले बात करेंगे एप्लीकेशन, जो आपकी एज लिमिट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इस भर्ती के अंदर आपको जो एज लिमिट है वो आपको क्या देखने को मिलेगी। तो आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 21 ईयर, यानी कि 21 ईयर आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी। और आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट के अंदर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको 35, 37, 40, 38 इस प्रकार से आपको अलग अलग जो कैटेगरी वाइज जो आपको एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। लेकिन आपको एज लिमिट के अलावा अगर यहाँ पर बात करूँ तो आपको जो एज का रिलैक्सेशन है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। ओबीसी कैटेगरी की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको जो 3 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करूँ तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। SC और ST की मैं बात करूं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका जो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर लास्ट डेट के बारे में यहाँ पर चर्चा करें कि इस भर्ती के अंदर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको 15 दिसंबर यानी कि 15 दिसंबर के बाद में अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना चाहोगे तो वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल से आप 15 दिसंबर तक आप इस वैकेंसीज को जरूर से यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, अप्लाई आप कर दीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको जो मैक्सिमम एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी 400 यानी कि 400 रुपये आपको जो मैक्सिमम एप्लीकेशन जो फीस है वो आपको देखने को मिलेगी, और मिनिमम आपकी 200 रहेगी। यानी कि 200 से 400 के बीच में जो आपको एप्लीकेशन फीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देख लीजिएगा, विज्ञापन संख्या दी गई है, पद का नाम दिया गया है, पद का कोड भी आपको यहाँ पर क्या किया गया है, प्रोवाइड आपको करवाया गया है। बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की भर्ती हो। यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है इसके अंदर जो GNM, BSc या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि अगर मैं स्टाफ नर्स की एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर चर्चा करूँ
तो आपको जो स्टाफ नर्स की एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी वो आपकी रहेगी जो जीएनएम कैंडिडेट है, यानी कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करेंगे। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या करेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री किया हुआ है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी के अंदर, या फिर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी के अंदर। तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपके पास डिग्री हो, चाहे आपके पास डिप्लोमा हो। आयुष फार्मासिस्ट की भी आपकी पोस्ट दी गई है, आपकी फार्मेसी होनी चाहिए आयुर्वेदिक के अंदर, तो इस कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। आपको मैं बता दूं स्टाफ नर्स वगैरह सभी की आपकी सेम जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। साइकेट्रिक नर्स के अंदर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए साइकेट्रिक या मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट के अंदर, या फिर आपका पीजी डिप्लोमा इन द साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर, तो वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 12th पास साइंस के साथ लैब टेक्नीशियंस आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए लैब के अंदर, तो वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि चाहे आप किसी भी प्रोग्राम से इस भर्ती को भरना अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है स्टाफ नर्स का, फार्मासिस्ट का, लैब टेक्नीशियंस का आपका सेम यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है। ये तो हो गई आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात। उसके बाद में आपको एप्लीकेशन का जो आपका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट भी आपको प्रोवाइड करवाया गया है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, इसके अंदर आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगने वाली है। यहाँ पर आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स होंगी वो पर्सनल डिटेल्स आपके यहाँ पर देने होंगे। तो उसके बाद में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर मैं बात करूँ तो मैट्रिक, इंटर, स्नातक, यानी कि आपकी 10th 12th और आपकी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके अंदर ग्रेजुएट, उसकी कंप्लीटली मार्कशीट वगैरह वो सारी चीज़ आपको क्या करनी होंगी, यहाँ पर आपको अप्लाई करनी होंगी। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। तो बहुत ही शानदार सी भर्ती आप सभी साथियों के लिए प्रोवाइड करवा दी गई है। धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाया गया है। अगर आप एक्सपीरियंस देना चाहते हैं तो बिल्कुल से पद का नाम, संस्था का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। एक्सपीरियंस आपको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल से आप इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। एनएचएम की तरफ से आपको शानदार सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। ठीक है। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा। बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही शानदार सी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आपकी पोस्ट रहने वाली है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूं कि इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा आपका मेरिट के आधार पर, यानी कि आपको इसके अंदर कोई भी कॉम्पिटिटिव जो आपका एग्ज़ाम है वो आपको फिल नहीं करना है। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति की तरफ से जो भर्ती है 22 नवंबर को आपका ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ किया गया था, यानी कि 22 नवंबर को आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया था। और आपको यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट बता दूं कि जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जिस भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका झारखंड का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो इस भर्ती को लेकर तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी साथियों को डाउट क्लियर करूँगा, आप सभी साथियों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा और कंटिन्यू ऐसे ही आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो देता रहूँगा। आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको मैं शेयर करता रहूँगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार से इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी साथी ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखें और वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं नई अपडेट से, शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।